आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर 11 जुलाई से 15 जुलाई तक। पहले देखिए, हरियाणा राज्य परिवहन अपने 24 डिपो और 13 सब डिपों से लगभग 3200 बसों का जो है संचालन करता है और प्रतिदिन जो है 8.9 लाख किलोमीटर जो है वो बस चलती हैं और लगभग हर दिन 4.5 लाख जो यात्री है इन बसों का जो है सुविधा का फ़ायदा उठाते हैं, बसों में चलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो हरियाणा में कितने डिपो हैं 24 और सब डिपो 13 और कितनी बसें चलती हैं 3200 और कितने किलोमीटर जो है डेली बसें चलती हैं हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा रोडवेज की, वो 8.9 लाख किलोमीटर, मतलब 8 लाख जो है 90,000 किलोमीटर। और प्रतिदिन कितने यात्री सफ़र करते हैं इन बसों में, वो 4.5 लाख यात्री। ये आपके याद करने की बात है। तो आगे देखिए, गुरुग्राम के राजीव चौक से सोमनाथ तक के सफ़र को जाम मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर जो है निर्मित 6 लेन एलिवेटेड हाईवे को यातायात के लिए ट्रायल पर खोल दिया गया है। राजीव चौक से सोना तक का जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है 248 ए, वो है 6 लेन का और ये 25 किलोमीटर लंबा है और इसमें 7 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें वो एलिवेटेड है। ठीक है, तो इसमें याद करने वाली कौन सी बात है, इसमें ये है कि राजीव चौक से सोना तक जो है एक नेशनल हाईवे 248 ए पर जो है 6 लेन जो है एलिवेटेड जो है वो रोड बनाया गया है। 25 किलोमीटर लंबा है और 7 किलोमीटर एलिवेटेड है। ये बस याद रखने वाली बात है इसमें। आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है श्री मनोहर लाल जी ने जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो कार्यप्रणाली है, वर्किंग है, वो ऑनलाइन करने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है अपना काम वो ऑनलाइन करें। तो इसी के दौरान जो है इन्होंने सभी ये जो हरको बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर हैं, उनको डायरेक्शन दी है कि हरको बैंक की लगभग एक शाखा जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो खोली जाए। फ़िलहाल इसकी जो 2 शाखाएं हैं, चंडीगढ़ और पंचकुला, और इसके अंतर्गत लगभग 700 पैक्स आते हैं। पैक्स का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसमें यही बात है सिर्फ याद रखने की। और आगे देखिए, अब इसमें हरियाणा की 94 वर्षीय भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 फिनलैंड में करीबन 3 पदक जीते हैं और ये जो इन्होंने जो गोल्ड जीता है वो 100 मीटर में जीता है। ये तो याद रखना पड़ेगा, शायद ये आपका किसी भी एग्ज़ाम में अभी आ सकता है। हरियाणा की जो 94 वर्षीय भगवानी देवी है, उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स जो फिनलैंड में हुई है 2022, उसमें 3 पदक जीते हैं, उसमें गोल्ड भी जीता है 100 मीटर में। इसके बाद देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। तो उन्होंने जो है पंचकुला के अंदर एक जो NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसका उद्घाटन किया है। ये देश का जो है 17वां कैंपस है और इसकी जो फाउंडेशन जो आधारशिला रखी थी उस टाइम की जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री थी वो स्मृति ईरानी जी रखी। ये लगभग 10.45 एकड़ में है और इस पर लगभग 133 करोड़ रुपए जो है उसका खर्चा आया है। अब देखिए आगे, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो बंद हो ही गया है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो इसमें जो हरियाणा के जो शहरी जो स्थानीय निकाय मंत्री हैं, मतलब कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। तो उन्होंने इसमें एक ऐप बनाया है उन्होंने, इसको लेकर के अगर कोई सिटीज़न इसमें कोई कंप्लेंट करना चाहता है, सिटीज़न मोबाइल ऐप फॉर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये लॉन्च किया है इन्होंने, कि कोई भी जो सिटीज़न है, कोई भी नागरिक है, उसमें कंप्लेंट कर सकता है अगर कोई पॉलीथीन का यूज़ करता है इस तरीके की, या कोई प्लास्टिक का यूज़ करता है सिंगल यूज़ वाली। तो वो जब जो अपनी कंप्लेंट करेगा तो मोबाइल ऐप पर जो है वो आपका जो फैमिली ID है उसके थ्रू ही वो जो है वो खुलेगा और आपके उसके
OTP आएगा जो आपका मोबाइल उस पर रजिस्टर्ड होगा फैमिली आईडी के साथ जो लिंक है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जो कंप्लेंट है आपकी वो म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके पास चली जाएगी। और इसमें ख़ास बात ये रहेगी, शिकायत को गूगल मैप से जोड़ दिया गया है। मतलब आपने कंप्लेंट की, जहाँ से आपने कंप्लेंट करी है वो लोकेशन ऑटोमेटिकली जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, वो पहुँच जाएगी, और शिकायत वाले जो है वो जो कंसर्न अधिकारी हैं वो उस मौके पे आके उसका जो है मुआयना करेंगे, उसको उस कंप्लेंट को रिड्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा में बच्चों को विज्ञान की शिक्षा के प्रति जागरूक करने और आम जनमानस को विज्ञान के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से गुरुग्राम में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, याद रख लेना, गुरुग्राम में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जो लगभग 50 एकड़ भूमि पर जो है केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित होगी। उसके बाद देखिए, हरियाणा सरकार ने जो है पिछड़ा वर्ग जो है आयोग का गठन कर दिया है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति श्री दर्शन सिंह। ये आपका सवाल है किसी एग्ज़ाम में, ये लेटेस्ट अभी आ सकता है। इसके अलावा भूतपूर्व कुलपति जो एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर SK गक्खड़ इसके मेंबर, श्री श्यामलाल जांगड़ा इसके मेंबर होंगे, और अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के महानिदेशक जो है इसके सदस्य बनाएंगे। आपके लिए बस इतना ही बहुत है कि इसका ये ध्यान रखना कि जो पिछड़े आयोग का गठन किया गया उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो कौन है, श्री दर्शन सिंह है। बाकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसमें। अब देखिए, हरियाणा में जो है फसलों के भंडारण के लिए, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश में करीबन 1.5 लाख करोड़ का अनाज जो है हर साल जो है बर्बाद हो जाता है। वो खेतों से उठाने से लेकर के भंडारण तक जो बीज की जो जितनी प्रोसीजर होती है उसमें 1.5 लाख करोड़ का जो अनाज वो जो है ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ से एक टीम गई थी हरियाणा सरकार से, इटली, जर्मनी, कनाडा। तो वहाँ कोई साइलो टेक्निक यूज़ की जाती है भंडारण के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, ये याद रखना, साइलो टेक्निक, इटली, जर्मनी वगैरह में। तो वो जो टेक्निक है वो यहाँ शायद इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अभी जो टीम गई थी हरियाणा के जो कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्री हैं श्री JP दलाल जी, उनकी अगुवाई में एक टीम गई थी वहाँ। तो वो अपनी जो रिपोर्ट तैयार करके जो है मुख्यमंत्री को देंगे। और इसके साथ ही कनाडा की प्रोविटा न्यूट्रिशन कंपनी ने हरियाणा में निवेश करने की इच्छा जताई है। ये कहाँ जताई है, ये जो गाय की जो डेयरी होगी, जो दूध का काम करेंगे, जो जहाँ स्पेशल सिर्फ गायें होंगी, काउज होंगी, तो वहाँ ये जो इन्वेस्टमेंट करेगी। और इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी कहाँ बताई गई है, हिसार के अंदर। ये जो कनाडा की जो कंपनी जो है प्रोविटा न्यूट्रिशन कंपनी, ये याद रख लेना, ये हरियाणा में निवेश करना चाहती है। और निवेश का जो स्थान जो रहेगा वो हिसार, अभी तक जो पॉसिबिलिटी है वहाँ जो गाय की जो है डेयरी का जो है वो मॉडर्न टेक्निक से जो डेयरी बनाई जाएगी वहाँ। रोबोटिक मिल्किंग पार्लर। आगे देखिए, अभी जो हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, इन्होंने सुभाषुदा जो कुरुक्षेत्र जो थानेसर के जो विधायक हैं उनको अनुमान कमेटी का जो है सदस्य बनाया है। अनुमान कमेटी, देखिए 2-3 जो कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टिमेट कमेटी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। आगे देखिए, आज़ादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा में जिला प्रशासन द्वारा सिरसा के जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय उसकी ऑडिटोरियम में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम, ये जो है नाटक, इसका मंचन किया गया है। 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों का नाम। तो क्योंकि इतिहास ये बताता है कि 1857 की क्रांति अम्बाड़ा से शुरू हुई थी और बहुत सारे एफर्ट्स इसके लिए जो हरियाणा सरकार कर रही है। तो इसमें जो हमारे जेल मंत्री, बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह जी हैं, उन्होंने इसका
जो उद्घाटन किया था जो दिला करके, और जितने भी नाटक करने वाले थे उन सभी को जो 5 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा करी थी। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? इलेक्शन कमीशन कौन है? श्री धनपत सिंह। हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं वो श्री धनपत सिंह है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल की चिंता करते हुए देश भर में 15 जुलाई से 30 सितंबर तक कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। 15 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक कोविड वैक्सीनेशन जो है अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 22 वर्ष आयु वर्ग और उससे ऊपर के सभी जो लाभार्थी हैं उनको बूस्टर डोज जो है फ्री में दी जाएगी, फ्री में लगाई जाएगी। कब से कब तक? 15 जुलाई से 30 सितंबर तक कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें 12 साल और उससे ऊपर के जितने भी लाभार्थी हैं उनको जो है बूस्टर डोज लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत हरियाणा में हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। कहाँ, कब से कब तक? 13 से 15 अगस्त तक। ठीक है जी। ये जो हमें अभी डिस्कस करी है 11 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक का जो है हमने करंट अफेयर डिस्कस करा। इसके साथ ही अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका जो एक लिंक मैं आपको भेज दूँगा PDF फाइल का, या ब्लॉग का एक लिंक है वो मैं आपको इसमें भेज दूँगा, तो आप उसमें भी उसमें पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।